राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी लोग। तो हम फिर से आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के, जो कि है राम जी के मंदिर से रिलेटेड, अयोध्या से रिलेटेड। देखिए, जब से राम जी का मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जब से काफी लोगों में होड़ लग गई है उनके दर्शन करने की, और होनी भी चाहिए क्योंकि हमारे राम जी हैं ही इतने प्यारे, जिन्हें देख के अंदर से ही आ रहा है कि हाँ, हमें उनके दर्शन करने हैं। लेकिन उसके साथ साथ काफी लोगों के मन में बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं कि वहां पर क्या हमें दर्शन मिल रहे हैं, और अगर मिल रहे हैं तो किस समय जाना ठीक है, और किस चीज़ से हम लोग जाएं, कैसे ट्रेवल करें, वाया बस करें, वाया ट्रेन करें, वाया फ्लाइट करें। हमारी सिटी से तो बस ही नहीं है, हमारी सिटी से तो ट्रेन ही नहीं है डायरेक्ट के लिए। तो ये सब चीज़ों के इन्फॉर्मेशन, और धर्मशाला सबसे बड़ी जो लोगों के मन में है कि इतनी भीड़ की वजह से क्या वहाँ पर हमें रहने के लिए बजट फ्रेंडली धर्मशाला या होटल्स हैं, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी इस वीडियो में लाई हूँ। तो आप ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। लेकिन हाँ, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि हम लोग अगर ट्रेवल करें वाया बस, यानी कि रोड से हम ट्रेवल करें। देखिए, वैसे तो हर सिटी से अयोध्या के लिए मोस्टली बसेस हैं डायरेक्ट, लेकिन अगर आपकी सिटी से अयोध्या के लिए डायरेक्ट बस नहीं है तो आप लोग जो है फैजाबाद तक की बस कर सकते हैं। फैजाबाद से अयोध्या 11 किलोमीटर रह जाता है, तो वो आप टैक्सी से कवर कर सकते हैं एरिया, वरना वहाँ लोकल बसेस चलती हैं तो उसका किराया 30 to 40 रुपीज़ है, तो आप इजीली अयोध्या पहुंच सकते हैं। वैसे अयोध्या के लिए डायरेक्ट बसेस होती हैं, लेकिन नहीं है तो आप फैजाबाद तक की बस कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया वाया रोड। अब हम बात करते हैं फ्लाइट की। देखिए, हवाई अड्डा जो है, हमारे मोदी जी ने अयोध्या में अभी अभी उद्घाटन किया है कुछ ही समय पहले। तो जितनी मुझे नॉलेज है, अगर आप लोगों को पता है इससे ज्यादा तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, मेंशन कीजिएगा, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगी। क्योंकि मुझे जितना पता है वो ये पता, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर्स होकर के आए हैं अयोध्या अभी रिसेंटली 3 से 4 दिन पहले, तो उन लोगों से ही मुझे ये सब इन्फॉर्मेशन मिली है। तो जितना मुझे पता है मैं आपको बताती हूँ कि दिल्ली से अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है, अहमदाबाद से भी अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है जो 16 जनवरी से शुरू हुई है, बट बाकी सिटीज से नहीं है। तो अगर आपकी सिटी से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है तो जो दूसरा अड्डा है, यानी कि दूसरा एयरपोर्ट है, वो है गोरखपुर। तो आप गोरखपुर तक की फ्लाइट जा सकते हैं, और उसके बाद 105 या 106 किलोमीटर अयोध्या है, तो वो आपको बाया रोड कवर करना पड़ेगा। वहां से आप कैब ले सकते हैं या फिर बसेस से भी जा सकते हैं, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। हम ट्रेन की बात करते हैं। देखिए, ट्रेन जो है मोस्टली हर सिटीज से मिल जाएगी आपको अयोध्या के लिए, लेकिन अगर नहीं मिलती है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो हम लोग मेरठ से हैं, तो हमें नहीं मिली थी, डायरेक्ट नहीं मिली है, और तो हम गाजियाबाद से लेंगे ट्रेन अगर हम लोग चाहेंगे। वैसे हम जल्दी प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए मुझे सभी इन्फॉर्मेशन मालूम है कि हम गाजियाबाद से पकड़ेंगे ट्रेन। तो मैं आज आपको मेन जो 4 ट्रेन है वो मैं बताती हूँ आपको कौन कौन सी ट्रेन है, ठीक है। और उनके स्क्रीनशॉट मैं साइड में डाल दूंगी, उनका जो फेयर प्राइसेस है वो भी डाल दूंगी, तो वो भी आप देख सकते हैं और अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। तो ट्रेन की बातें हमने करी है, तो सबसे पहली जो ट्रेन है वो है कामाख्या एक्सप्रेस। उससे भी आप अयोध्या जा सकते हो। वो दिल्ली कैंट पर भी रुकती है और पुरानी दिल्ली स्टेशन पर भी रुकती है, और अयोध्या जंक्शन पर आपको उतारती है। ठीक है जी। दूसरी ट्रेन की बात हम करते हैं, तो जो दूसरी ट्रेन है उसका नंबर है 15026, आप नोट कर लीजिएगा, उसका नंबर है 15026, और उसका नाम है मऊ एक्सप्रेस। ठीक है, जो कि आनंद विहार से आपको मिलेगी, और आनंद विहार से वो आपको अयोध्या जंक्शन पर, अयोध्या कैंट जंक्शन पर उतारेगी। और ये 2 दिन चलती है, सोमवार को और शुक्रवार को। और जो कामाख्या एक्सप्रेस मैंने बताई है वो केवल वेडनेसडे को चलती है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। और ये फेयर प्राइजेस हैं आनंद विहार के, और ये सोमवार और शुक्रवार को चलती है, और 10 घंटे में ये आपको आनंद विहार से अयोध्या कैंट पर उतार देती है। ठीक है जी, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके बारे में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मऊ एक्सप्रेस है ये, और इसका ट्रेन नंबर है 15026। तीसरी ट्रेन है वो है छपरा एक्सप्रेस, DLI CPR एक्सप्रेस, और इसका नंबर है CPI एक्सप्रेस। ठीक है, और ये 2 स्टेशन पे रुकती है, एक दिल्ली स्टेशन पे रुकती है, भी रुकती है, शारदा से भी आपको मिल सकती है। दोपहर को 2 से 2:15 बजे शारदा स्टेशन पे आती है, और ये भी आपको 10 घंटे के अंदर अयोध्या कैंट जंक्शन पर उतार देगी। तो ये थी कुछ ट्रेनें जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, इनके स्क्रीनशॉट भी डाले हैं, तो आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिनको भी जाना है। दिल्ली की ट्रेन हैं, ठीक है। बाकी सिटीज की अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके प्रॉपर इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगी, आप लोग अपनी सिटीज मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगी। ठीक है,
अब बात करते हैं कि हम कहाँ रुकें, क्या है बजट फ्रेंडली धर्मशाला वहाँ पर, तो उनके नाम क्या हैं तो मैं आपको फिर बता देती हूँ कि जो अयोध्या जंक्शन है, जब आप ट्रेन से उतरेंगे तो वहाँ से आप लोग जो राम मंदिर है मेन, जो घूमने की जगह है, जैसे हनुमानगढ़ी है, राम मंदिर है, दर्शन के जो मंदिर टेम्पल है मेन, वो 5 से 6 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से आपको कैब में मिल जाएगी या फिर टैक्सीज, ई रिक्शाज भी मिल जाएंगे, जिन्हों टमटम भी बोलते हैं वहाँ पर कुछ लोग। तो आप बोल लीजिए 20 रुपए का किराया है, 20 से 30 रुपए का आपको वो पहुंचा देंगे। और धर्मशाला जो मेन धर्मशाला है जो बजट फ्रेंडली है आप लोगों के लिए, तो वो कौन कौन सी है वो मैं आपको बताती हूँ। पहली जो धर्मशाला है वो बिल्कुल राम मंदिर के पास में है, और आप जब रेलवे स्टेशन से जाएंगे तो आप ई रिक्शे वाले को ही बता दीजिएगा कि हमको बिरला धर्मशाला जाना है। बिरला धर्मशाला, साइड में मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, ये देख लीजिएगा। बिरला धर्मशाला जाना है, जहां पर आपको जो नॉर्मल रूम्स होते हैं वो 400 से 500 के बीच में मिल जाएंगे, और जो डीलक्स रूम है यानी कि एसी रूम अवेलेबल आपको अगर लेने हैं तो 800 टू 900 आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। खाने की सुविधा बहुत अच्छी है यहाँ पर। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। अब दूसरी धर्मशाला है श्री जानकी महल धर्मशाला, जो कि राम मंदिर के बिल्कुल पास में ही है, और वहां से आप सरयू घाट पर भी आराम से जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के जो नॉर्मल रूम है वो आपको 400 रुपीज में मिल जाएंगे इजीली, और जो डीलक्स रूम है एसी वाले वो आपको 900 टू 1000 रुपीज में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि वहां पर राम कथा होती रहती है और टोटल भंडारा चलता रहता है, तो वहां का जो भीड़ है वो कभी टूटती नहीं है। तो आप लोग पहले इनको फोन करके जाएं, और इनका जो नंबर है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, तो वहां से आप ले लीजिएगा। साइड में स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, तो वहां से आप ले लीजिएगा, ठीक है। एंड दूसरी बात, यहाँ पर अगर आपको भोजन करना है तो सात्विक भोजन, बहुत वहाँ पर सात्विक भोजन की थाली बनती है। 50 से 60 रुपीज की थाली है वो, खाना भी आप वहाँ पर खा सकते हैं, और रहने की सुविधा भी बहुत अच्छी है। साफ सफाई वाली धर्मशाला है। तो धर्मशाला का नाम है श्री राम बालक दास जी गुजराती धर्मशाला। इसको गुजराती धर्मशाला के नाम से भी लोग बोलते हैं। यहाँ पर 300 रुपीज में आपको नॉर्मल रूम और 600 रुपीज में आपको कूलर वाला रूम मिल जाएगा। एसी रूम्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन साफ सफाई बहुत है, बहुत अच्छी धर्मशाला है, तो आप इसमें भी जाकर विजिट कर सकते हैं। हाँ जी, तो और एक बेस्ट और अच्छी धर्मशाला जो मैं आपको बताऊंगी पर्सनली, जो मैंने खुद भी देखी है, बरनवाल सेवा सदन धर्मशाला। बरनवाल सेवा सदन वो क्या है, वो सरयू नदी और हनुमानगढ़ी के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। हनुमानगढ़ी वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और सरयू नदी 500 मीटर की दूरी पर, जो आप पैदल भी कवर कर सकते हो बहुत आसानी से घूमते फिरते, ठीक है। अब इसमें क्या सिस्टम है कि इसमें जो नॉर्मल रूम है, डबल बेड मिलेंगे आपको रुकने के लिए वहां पर, और जिसमें कि आप 300 रुपीज में वो ले सकते हैं 2 बेड का रूम। लेकिन उसमें बाथरूम नहीं है, उसमें आपको सार्वजनिक रूप के जो हॉल में बाथरूम है वो आपको यूज करना होगा। लेकिन 400 टू 500 में आपको अटैच बाथरूम का रूम भी मिल जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको एक दिन रुकना है सिर्फ नहाने धोने के लिए, तो आप 300 वाला भी ले सकते हैं, जिसमें हम बाहर सार्वजनिक रूप में भी, मतलब जो बाहर होटल के हॉल में बाथरूम है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अटैच चाहिए तो आप 400 टू 500 रुपीज वाला रूम भी ले सकते हैं। यहाँ की एक खास बात यह है कि यहाँ पर आप अगर अपनी कार से गए हैं, अपने व्हीकल से गए हैं, तो उसकी निःशुल्क पार्किंग भी है। आप 3 दिन रुके, 4 दिन रुके, 5 दिन रुके, निःशुल्क पार्किंग है, कोई आपको चार्जेस उसके नहीं देने हैं। पॉइंट टू बी नोटेड कि ये लोग आपको होटल रूम्स में लगाने के लिए का ताला नहीं देंगे, तो आप लोग अपना ताला जरूर लेकर जाएं वहां के लिए। अच्छी धर्मशाला है, साफ सुथरी है, आप लोग अच्छे से जा सकते हैं। बट मैं फिर से कहूंगी कि ये चारों धर्मशाला जो मैंने आपको बताई है, प्लीज आप इनमें पहले कॉल करके जाएं, क्योंकि इस समय बहुत भीड़ है। कॉल करके आप अपना रूम वहां पर बुक करवा देंगे, तो वो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरूर। तो चलिए, अब हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, हमें वहां जाना कैसे है, वहां रुकना कहाँ पर है। अब हम बात करते हैं कि वहां आपको कौन कौन से मंदिर के दर्शन जरूर करने हैं, और रामलला के दर्शन से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले आपको जाना है सरयू नदी, क्योंकि सरयू नदी में स्नान करने के बाद ना आपके सारे पाप धुल जाते हैं और आप तैयार हो जाते हैं रामलला से मिलने के लिए। फिर आप लोग जाए हनुमानगढ़ी। सरयू नदी के बाद आपको हनुमानगढ़ी जाना है। हनुमानगढ़ी थोड़ा सा ऊंचाई पे स्थित है, 76 सीढ़ियां हैं वहां पर, वो आपको कवर करनी है। फिर आपको वहां पर बाल हनुमान और माता अंजनी के दर्शन होंगे। अयोध्या की ना एक मान्यता है कि आप लोग पहले सरयू नदी में स्नान कीजिए, पवित्र हो जाइए, उसके बाद हनुमानगढ़ी जाइए, वहां पर अपने हनुमान जी से दर्शन कीजिए और उनसे इजाजत लीजिए कि हम प्रभु के दर्शन कर लें। उसके बाद ही आपको रामलला के दर्शन करने जाइए। जैसे वैष्णो देवी में क्राइटेरिया है ना कि आप जब तक माता के दर्शन के बाद आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करेंगे, जब तक आपकी जो
तीर्थ यात्रा है वो पूरी नहीं होगी, उसी तरह ये मान्यता है कि पहले आपको सरयू नदी में स्नान करना है, फिर हनुमानगढ़ी जाना है, अपने हनुमान बाबा से इजाजत लेनी है प्रभु से मिलने के लिए, तब आपको रामलला के दर्शन के लिए जाना है। अब आते हैं रामलला के मंदिर पे। जब आप हनुमानगढ़ी से चलेंगे तो आप रामलला के मंदिर के लिए जाएंगे, थोड़ी सी दूर पर है, आप पैदल भी जा सकते हो, वरना आप लोग रिक्शा ले लीजिएगा। फिर रिक्शा से आप रामलला के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। सबसे पहली बात, मोबाइल फोन्स मत ले जाइएगा क्योंकि वो अलाउड नहीं है, और अगर अलाउड भी हैं तो वो आपको दर्शन में प्रॉब्लम होगी, तो मोबाइल फोन्स मत ले जाइएगा। और सेकेंडली, अगर आपको अच्छे से दर्शन करने हैं ना तो सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे वहां पहुंच जाइए, बहुत आराम से दर्शन होंगे। जो रिलेटिव्स गए थे अभी 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने 1 घंटे में 2 से 3 बार दर्शन करे हैं रामलला के, क्योंकि वो मॉर्निंग में 7:30 वहां पहुंच गए थे। एक तो आप मॉर्निंग में 7:30 बजे तक पहुंच जाइए, मॉर्निंग में दर्शन कीजिए तो आपको बड़े आराम से दर्शन होंगे, या फिर शाम को 7:30 के बाद दर्शन कीजिए तो भी आपको आराम से दर्शन होंगे। लेकिन अगर आप दिन में जाएंगे दर्शन करने के लिए, दर्शन आपको तब भी रामलला देंगे, पर थोड़ा सा भीड़ का आपको सामना करना पड़ सकता है, 2 से 3 घंटे आपको भीड़ में लग सकते हैं। तो ये चीजें रिमेंबर हमने कर ली। दूसरी चीज कि राम जी को देखिए, अपने मन की बात उनसे कीजिए, मोबाइल फोन्स प्लीज वहां भूल जाइए, ठीक है। अब रामलला के दर्शन हो गए, वहां पर और चीजों के दर्शन है, वहां पर सीता की रसोई है, और वहां पर कनक भवन है, कनक भवन में दर्शन कीजिए, दशरथ महल के दर्शन कीजिए। और दशरथ महल के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो दोपहर को 12 बजे से 4:30 के बीच में बंद रहता है, उसके अलावा आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे आपको करना है दर्शन। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये आएगा कि हमें वहां कब कब नहीं जाना है। देखिए, 3 त्योहार ऐसे हैं जब आपको वहां बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, आप भीड़ का सामना कर सकते हैं, वो भी अच्छी खासी भीड़ का। सबसे पहला है रामनवमी, सेकंड इज दशहरा एंड थर्ड इज दिवाली। इन 3 त्योहारों पर आप ना जाएं तो बेहतर होगा। बाकी आप अयोध्या जाइए, दर्शन अच्छे से हो रहे हैं। काफी लोगों ने ये भ्रम फैलाया हुआ है कि रामलला के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी पड़ी है। ऑफकोर्स भीड़ है, सब लोग अपने प्रभु को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन इतनी भी भीड़ नहीं है कि आपको दर्शन नहीं होंगे। बहुत इजीली दर्शन हो रहे हैं, मेरे घर के लोग होकर आए हैं, और मैं भी जल्दी जाने वाली हूँ। रामलला की कृपा हुई तो हम भी फरवरी या मार्च में होकर के आएंगे, और तब मैं आपको वहाँ की पर्सनली व्लॉग बनाऊंगी कि कैसे हम लोग गए, क्या किया। अभी जितना मुझे नॉलेज थी, जितना मुझे पता था, वो मैंने कोशिश करी आपको बताने की, आपके जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने की। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आपको अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं ऐसे ही ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो लाती हूँ, तो उसके लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है, या आपको इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन पता है, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी हुई तो मैं उसको पिन करूंगी जरूर अपने कमेंट सेक्शन में, और इंस्टा पे भी उनके बारे में बताऊंगी, ठीक है जी। और नाउ जय श्री राम, राधे राधे। जरूर जरूर जाइए अयोध्या, विजिट कीजिए। जय श्री राम।